हेलो जी। तो वेलकम एवरीवन। तो भाई क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और बहुत ही मजेदार तरीके से हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटी सी और क्विक वीडियो होने वाली है। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी एकदम क्रिस्पी फॉर्म में मैं बना चुका हूं, तो जिसने नहीं देखा जाके देख सकता है। बहुत ईजी और मजेदार है, और नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड मायाज लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे? तो माया जो लड़की है उसकी लाइफ कैसे डिफरेंट होती आज के टाइम पे? साउथ अफ्रीका में कितने बदलाव आ चुके हैं, जरा ये देखते हैं। तो भाई माया की लाइफ वुड बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला, अपार्थीड। अपार्थीड जो वर्ड है जो हमने सीखा था, मतलब क्या होता है इसका? डिस्क्रिमिनेट कर देना। वो अब एबॉलिश हो गया है। क्या हो गया? एबॉलिश। मतलब आज के टाइम पे वहां ये अब नहीं चलता लॉ वहां पे। क्या है ये? क्राइम है ये। करेक्ट। शी वुड हैव एंजॉयड इक्वल राइट्स बिफोर द लॉ। आज के टाइम पे उसको इक्वल राइट्स मिल रहे होते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन। उसके अलावा शी वुड हैव द राइट टू चूज एंड पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, क्योंकि अब वहां पे डेमोक्रेसी है जी। चलो अगला, व्हाट आर वेरियस वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट? कौन कौन से वो डिफरेंट वेज हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं? तो पहला, बाय पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन। दूसरा, बाय कास्टिंग देयर वोट टू चूज देयर गवर्नमेंट। ये जो पहला है ना, इसमें इलेक्टिंग मतलब पार्टिसिपेट करना एज अ रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा, वोट करना अपने फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव को। तीसरा, प्रोटेस्ट करना। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो गवर्नमेंट की आपको नहीं पसंद आई तो आप रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन्स और ये सारी चीज़ें करके पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। अगला, लिमिटिंग द पावर बाय रेगुलर इलेक्शन। अब रेगुलर इलेक्शन हर 4 साल में होते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई पार्टी सोचे भाई अब तो हम ही राजा हैं, जो चाहे करो ऐसी। ऐसा नहीं होता। हर 4 साल में आपके पास राइट है कि आप अपना लीडर बदल दो। बाय एक्सप्रेसिंग देयर व्यू एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन सोशल मीडिया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर। तो ये भी ज़रूरी है कि आपके जो व्यूज़ हैं वो आप लोगों तक पहुंचाते रहो। अगला है, कीप ऑन ट्रैक एंड इन्फॉर्म्ड विद गवर्नमेंट वर्क्स एंड डिसीजन। तो इन सब का ट्रैक रखो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो इस तरीके से आम जनता पार्टिसिपेट करती है। अगला प्रश्न है, व्हाई डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सोल्यूशन टू मेनी डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट? भाई हमें इस गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? तो उसकी जरूरत इन रीजंस की वजह से है। पहला, इट कैन टर्न इनटू आउटरेजियस और वायलेंट मूवमेंट इन फ्यूचर इफ नॉट सॉल्व। तो कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट जो कि किन चीज़ों पे हो सकता है, या तो धर्म पे हो सकता है, रिलीजन, या फिर वो रिवर पे हो सकता है, या फिर वो किसी भी चीज़ पे लड़ाई हो सकती है। अगर उसको नहीं सॉल्व किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा वायलेंट मूवमेंट हो सकता है। भाई दंगे हो गए, है ना? तो इसीलिए गवर्नमेंट की ज़रूरत है। अगला, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू इट्स पीपल एंड दस टेक केयर ऑफ देम। गवर्नमेंट की यही जिम्मेदारी है कि वो अपने जो लोग हैं, अपने सिटीजन्स हैं, उनकी रक्षा करे। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन पीस एंड लॉज इन द नेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपने नेशन में पीस और लॉ को मेंटेन करे रहे। और अगला है, टू मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ इट्स पीपल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉज एंड जस्टिस। सिंपल सी बात है, अगर वो लॉ एंड जस्टिस नहीं प्रोवाइड करेंगे, नहीं मेंटेन करेंगे, अगली बार जनता उन्हें वोट ही नहीं देगी। ऐसी की तैसी हटो तुम, दूसरा आएगा। तो इसीलिए उनको करना पड़ता है। What actions does the government take to ensure that all people are treated equally? भाई कौन कौन से एक्शंस है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस हैं, तो इट इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना। तो पहले तो देखो सेम लिख दिया करो, सब में मैं बोलता नहीं हूँ ये चीज़, अब तुम खुद समझदार हो यार। तो सेम लिखना होता है, स्टेप्स द गवर्नमेंट शुड टेक टू एंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। अब यहाँ से पहला, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश का संविधान है, रिटन रूल्स और लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की नज़र में, लॉ की नज़र में हर व्यक्ति बराबर है। कोई भी अलग नहीं है, कोई भी स्पेशल नहीं है, कोई भी इंफीरियर नहीं है, सुपीरियर नहीं है, सब बराबर है। ऑल शुड बी गिवन इक्वल राइट्स टू एंजॉय देयर फ्रीडम। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी इंसान से कोई राइट छीन लिया कि भाई आपको ये राइट नहीं है, आप ना रोड पे नहीं घूम सकते। ऐसा नहीं है, सबके पास बराबर राइट्स हैं। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन प्रोवाइडिंग जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन। हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई गरीब है तो उसे जस्टिस नहीं मिल रहा और अमीर है तो उसे मिल रहा है। अगला, स्पेशल प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू द अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस। और देखो ऐसी क्लासेस जो भाई जिनको प्रिविलेज नहीं मिला है, मतलब जो थोड़ी सी ऐसी हैं जो थोड़ा बैकवर्ड रह गई हैं, जिनको इतने रिसोर्सेज नहीं मिले, फैसिलिटीज नहीं मिली, उनको बराबर पे लाने के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी उनकी प्रोटेक्शन। एंश्योरिंग बेसिक फैसिलिटीज ऑफ फूड, शेल्टर, हेल्थ एंड क्लोथ्स। इसके लिए सरकार देखो क्या क्या करती है। फूड के लिए राशन फैसिलिटी सुना, जहाँ पे बहुत ही कम रेट में
बहुत गरीब लोग जो होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको खाना दिया जाता है। शेल्टर, गवर्नमेंट शेल्टर भी प्रोवाइड करती है बहुत ही कम रेट में। हेल्थ की बात करें तो सरकारी अस्पताल आज हर जिले में खुले हुए हैं। और कपड़े जैसी चीज़ जो गवर्नमेंट बांटती रहती है, लोग समहाउ मतलब जो जॉब वगैरह निकालती रहती है बहुत सस्ती, है ना, मनरेगा और इस तरीके की स्कीम्स आती रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है। Read through the chapter and discuss some of the key ideas of democratic government. Make a list. For example, all people are equal. तो कौन कौन से की आइडियाज हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला भाई, राइट टू पार्टिसिपेट है इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जैसे बन रही है ना उसमें पूरी जनता पार्टिसिपेट करती है। दूसरा, जस्टिस शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल, सबको होना चाहिए। तीसरा, री इलेक्शन शुड बी हेल्ड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, री इलेक्शन होना चाहिए फिक्स पीरियड बाद। गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू इट्स पीपल, ये भी होता है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजन। और अगला है राइट टू ऑर्गेनाइज मास मूवमेंट, रैली या प्रोटेस्ट, ये भी होता है। तो ये सारे 5-6 वो आइडियाज थे जो इस चैप्टर में आपको मेन समझ में आए। जो भी चैप्टर में समझ में आया वो सब लिख देना था और यही मैं आपको समझा दिया। विद दिस हमारा चैप्टर हो चुका है पूरी तरह खत्म। हमने एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। तो अब क्या बचा है? अब बचा है आपका सब्सक्राइब ठोक देना। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक दो, शाबाश, और मस्त कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।